अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी मर गए ये आप ही की गलती है। बिल गेट्स की कहावत कौन है? ये बिल गेट्स आज दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल गेट्स कोई द्वीप टापू तो छोड़ो, पूरा देश खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पूरी की पूरी धन संपत्ति बांट दी जाए तो पृथ्वी पर हर इंसान के हिस्से कई हजारों रुपए आ जाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। एक के बाद एक पावरफुल वीडियोस दे रहा हूं। बिल गेट्स दुनिया के उन 3 लोगों में जिनका पर्सनल नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा अरबपति होने के बावजूद अपने बर्तन वो खुद धोते हैं। बचपन के अंदर उनके पास एक सेकंड हैंड होंडा गाड़ी थी, गाड़ियां कभी नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली उनसे किसी ने पूछा आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, तो काफी देर सोचते रहे, बोले एग्जैक्टली तो याद नहीं है। बिल गेट्स का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा है कि अपने शुरुआती दिनों में उनके पास एक इंटरव्यूअर आया और उनसे उनके इंटरव्यू में पर्सनल सवाल पूछने लगा, आपकी मां कैसा फील करती होगी, आपके पिता कैसा फील करते होंगे। और जब उनसे ऐसे बड़े एवरेज क्वेश्चन पूछे तो उसने इतना गुस्से में, उसको तो कुछ बोले नहीं, खुद को बाथरूम में जाके बंद कर लिया। अंदर इतना इरिटेट हो गए, बाथरूम से निकले नहीं। जब तक बेचारे उसने माफी नहीं मांग ली ना उस जर्नलिस्ट ने, तब तक बाहर नहीं आए। उनको एवरेज बातें पसंद नहीं, एक्सट्रीमली अपने ऊपर टफ रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ही बहुत टफ रहते हैं। और ये कहते हैं कि स्टीव जॉब्स और मेरे में एक चीज कॉमन है कि हमें हमेशा एक्सीलेंस पसंद है और अपने कॉलीग और एम्प्लॉयज जो हमारे केवल एक्सटेंशन है, वही केवल कॉलीग्स एम्प्लॉयज वही हमारे एक्सटेंशन होते हैं जो हमारे बिहाफ पे काम कर सकते हैं। उनसे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का डिमांड करना। स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे ही थे। बिल गेट्स हायरिंग के मामले में बड़े, उनको क्या है कि वो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं चाहिए। उनको 2 चीजें देखते हैं, एक उनका पैशन हो कंप्यूटर को लेके, बस कंप्यूटर पर लगा रहे, दूसरा उसको कोडिंग आनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी ले लो ना तो दिक्कत है कि वो अडेप्ट करता नहीं है, और फ्रेश माइंडसेट का हो तो वो अडेप्ट कर लेता है। 2 चीजें पक्की हो, कंप्यूटर से उसको प्रेम हो और दूसरा कोडिंग उसको अच्छे से आती हो। वो कहते हैं कि आलसी आदमी ढूंढ लो, आलसी आदमी को ले आओगे तो मुश्किल काम को करने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा। चाइल्डहुड से इतने जीनियस थे, 15-16 घंटे रोज पढ़ा करते थे। और मां मेरी इनसे बड़ा नाराज हो जाती थी कि बिल गेट्स, जब भाई ऐसा है बिल, बच्चे बाहर जाके खेल ले, सारे बच्चे खेलते हैं, सब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तू 15-15 घंटे पढ़ता है। बिल गेट्स मानते नहीं थे, उनको पढ़ने से कुछ एडिक्शन था, इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे। एक दिन मां ने सोचा इसके कमरे की बिजली उड़ा देती हूं, और कमरे की पूरी बिजली उड़ा दी। और सोचा कि अब जब पंखा चलेगा ना लाइट चलेगा तो बेचारा सो जाएगा। लेकिन मां तो मां होती है। आधी रात को देखने आई कि बिना पंखे के बेचारा सो कैसे रहा है पसीने में, और आके देख के हैरान हो गई कि बिल गेट्स अकेला एक कोने में पसीने से तरबतर बैठा हुआ और टॉर्च लेकर के किताब पढ़ रहा है। उस दिन मां को बहुत शर्म आई, और उस दिन मां को समझ में आया कि मेरा बेटा साधारण बच्चा नहीं है, ये एक प्रोडिजी है। प्रोडिजी मतलब सुपर जीनियस, एक ऐसा बच्चा जो कि अननेचुरली बहुत ज्यादा जीनियस हो।